चलो मिडिल क्लास के पहले ब्लंडर के बारे में बताता हूं। इन्वेस्टमेंट को बीच में रोक देना। बहुत लोगों से मिलता हूं मैं, बहुत लोगों से बातें करता हूं, एक कॉमन समस्या ये है कि इन्वेस्टमेंट को बीच में ही रोक देना। हम सब लोग इन्वेस्टमेंट शुरू तो करते हैं, पर जैसे ही मार्केट गिरता है हम डर जाते हैं और इन्वेस्टमेंट को तुरंत रोक देते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं। मतलब बुल मार्केट में तो दबा के एसआईपी की, मगर बेयर मार्केट आते ही उसे तुरंत रोक दिया। यह सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। स्टॉक मार्केट देखो भैया बहुत रिस्की जगह है, यह बात सही है, पर इस रिस्क को मैनेज करने का बेस्ट तरीका है समय, यानी कि टाइम। अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 50-50 चांस होता है पैसा कमाने का। अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 90% चांस है कि आप पॉजिटिव रिटर्न कमा के निकलोगे मार्केट से। लेकिन अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो 100% चांस है कि आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा ही होगा। मतलब कि एक लॉन्ग टर्म में, यानी कि 10 से 15 साल की ड्यूरेशन में मार्केट हमेशा बढ़ता ही है और कम से कम 12% का तो एनुअल रिटर्न देके जाता ही। ये पास्ट परफॉर्मेंस का डेटा बता रहा हूं। 2009 से 2024 के बीच सेंसेक्स ने लगभग 15.5% एनुअल ग्रोथ दी है। अब ऐसे में इन 15 सालों में मार्केट कई साइकिल से गुजर चुका है। 2016 में नीचे रहा, 2018 में ऊपर रहा, 2020 में फिर नीचे और उसके बाद फिर ऊपर। मतलब कभी बुलिश कभी बेयरिश, पर लॉन्ग टर्म में 15.5% के एनुअल पॉजिटिव रिटर्न दिए ही। अब देखो भाई साहब, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, इंसान हो, कहा जाता है कि सबको एक दिन ऊपर ही जाना है। तो जैसे ही मार्केट गिरता है, एसआईपी को बीच में रोक देने वाले लोग बेवकूफ होते हैं। कुछ महारथी तो अपना सारा पैसा विड्रॉ ही कर लेते हैं। मतलब इन्हें यह लगता है कि इसके बाद दुनिया बर्बाद होने वाली है, सारे स्टॉक खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, तुरंत पैसा खींच लो। इस साल अप्रैल में जब सेंसेक्स लुढ़क करके 73,000 के आसपास पहुंचा था ना, तब एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ के 300% पहुंच गया था। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का मतलब होता है जितनी नई एसआईपी स्टार्ट हुई है उनके मुकाबले कितनी पुरानी एसआईपी बंद हो गई। अगर ये रेशियो 100% से ऊपर चला जाए तो इसका मतलब यह है कि एसआईपी बंद करने वालों की संख्या एसआईपी चालू करने वालों की संख्या से ज्यादा है। यानी ज्यादा लोग बीच में ही अपने इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं और यही इस साल अप्रैल में हुआ था। टोटल देखा जाए तो 137 लाख 137 लाख एसआईपी बंद हुए थे। सिर्फ 46 लाख नई एसआईपी चालू हुई थी। अब ऐसे में अगर लोग सिर्फ बढ़ती मार्केट को देखकर ही इन्वेस्ट करेंगे तो गिरती मार्केट में ये सोचेंगे कि भाई साहब अभी तो पैसा डूब रहा है, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है। और यही सबसे बड़ा ब्लंडर होता है इनके लिए। समझाता हूं कैसे। देखो, जब मार्केट चढ़ रहा है तब आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी यानी कि पर यूनिट वैल्यू भी हाई होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो उसकी एनएवी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ऐसे में तब आपको वो म्यूचुअल फंड महंगा पड़ता है, पर आप फिर भी उसे लेते हो, महंगी एसआईपी वाले, महंगी एनएवी वाले, और एसआईपी अपनी जारी रखते हो, जो कि ठीक है, अच्छा है, कोई गलत बात नहीं है। पर जब मार्केट गिरता है तो चाचा आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी भी गिरती है। मतलब चीजें सस्ती होती है। आपको आलू खरीदना है तो जब आलू महंगा है तब खरीदना ज्यादा अच्छा है, आलू सस्ता है तब खरीदना अच्छा है? सस्ता है तब ना। ठीक वही म्यूचुअल फंड का होता है, ठीक वही म्यूचुअल फंड के एनएवी की होती है। आपको आपका म्यूचुअल फंड और भी सस्ता पड़ रहा होता है उस समय जब एनएवी कम होती है, जब मार्केट गिरा होता है। और यही तो बेस्ट मौका होता है म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का। तो तब एसआईपी रोक क्यों रहे चाचा? इन्वेस्टेड रहिए उस समय। उल्टा मैं तो कहता हूं गिरती मार्केट में हो सके तो एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दो, और बढ़ा दो, जितना बढ़ा सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है पैसा डालो उसमें, ताकि आपके म्यूचुअल फंड की ओवरऑल एनएवी एवरेज आउट हो जाए। मतलब आपको महंगी एनएवी जो आपने पहले खरीदी होगी वो भी सस्ती हो जाएगी। यानी कि आपको सब कुछ सस्ता पड़े, क्योंकि उसके बाद अब अगले बुल रन में मार्केट जब बढ़े तो आपको उसका फायदा मिले, आपका म्यूचुअल फंड और तेजी से ऊपर भागे। देखो भैया, रन भी तभी बनते हैं जब बल्लेबाज क्रीज पर डटा रहता है। कभी किसी बल्लेबाज को यह कहते सुना है कि अभी तो बुमराह बॉलिंग कर रहा है, इसलिए भैया ड्रेसिंग रूम चला जाता हूं, कहीं आउट ना हो जाऊं।
बाद में जब शार्दुल ठाकुर आएगा तब वापस आ जाऊंगा रन मारने के लिए। भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है। एक बार मैदान से बाहर आप गए मतलब आउट, बाहर का मतलब बाहर। इसीलिए एसआईपी के मैदान कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो सकता है और होता ही है, हो सकता नहीं होता ही है, पर लॉन्ग टर्म में हमेशा ही बढ़ता है, ये भी तय है। इसलिए जो मार्केट में बना रहता है वो ज्यादा पैसा कमाता ही है, इसमें कोई शक नहीं।